धन दौलत, खेती, जमीन जायदाद, सोना चांदी, रुपया, व्यापार आदि अनेक माँ बाप अपने बच्चों को उत्तराधिकार में देकर जाते हैं, जिससे उनका कुछ काम भी चलता है। पर व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से ये सभी चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं। कमज़ोर व्यक्तित्व होने पर आलस्य और नशे की लत से ग्रसित व्यक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई संपदाओं को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वह दुर्गुणों के कारण या तो इन संपदाओं को बर्बाद कर देता है या फिर उसे अज्ञानी और अव्यवस्थित मानकर लक्ष्मी स्वयं ही छोड़कर चली जाती है। बड़े परिश्रम और लगन के साथ संचय करके माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारे जाने के बाद भी बच्चे सुखपूर्वक रह सकें, पर वे भूल जाते हैं कि सद्गुणों के अभाव में किसी की भी कितनी भी संपत्ति देर तक नहीं ठहर सकती। अगर उनमें सद्गुणों का समुचित विकास नहीं हुआ है तो उत्तराधिकार की संपत्ति उन्हें लाभ पहुंचाना तो दूर, उल्टे अनेक दुर्गुणों को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होगी। यानी वह उस संपत्ति का दुरुपयोग करके उसे ख़त्म कर देगा। गरीबों के बच्चे उतने नहीं बिगड़ते जितने अमीरों के बिगड़ते हैं। गरीब को पेट भरने के लिए रोज़ कमाना पड़ता है, फालतू कामों के लिए उनके पास पैसा भी नहीं होता, इसलिए वे अय्यासी, नशा और बदमाशी के चक्कर में पड़ने से सहज ही बच जाते हैं। पर जिनके घर में सुविधा है उनमें दुर्गुणों को पनपने में भी सुविधा रहती है। वे दुखदायक परिस्थितियों में आसानी से कुछ ही दिनों में फंस जाते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लालन पालन का, खिलाने पिलाने का, लाड चाव का, सुख सुविधा का, पढ़ाई लिखाई का, ब्याह शादी का और रोजगार में लगाने का पूरा ध्यान रखें। पर इतने तक ही सीमित हो जाने से उनका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। इन सब बातों से अधिक उत्तरदायित्व उन पर इस बात का है कि अपने बच्चों को सभ्य और सद्गुणी बनाकर जाएं। शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है सो ठीक है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि बच्चों में अच्छी आदतों और सद्भावनाओं का समुचित विकास नहीं किया गया है तो चाहे वह बलवान, विद्वान और धनवान कुछ भी क्यों न हो, पर मानसिक दृष्टि से सदा दुखी ही रहेगा। सुख सुविधा जुटा लेने से ही कोई व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता। साधनों के आधार पर सुविधा बढ़ सकती है, पर शांति और संतोष तो अच्छी मनोवृत्तियों के ही प्रतिफल हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम माँ बाप अपने बच्चों को उत्तराधिकार में कौन से 5 रत्न देकर जाएं, इस बात पर चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।